हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैप साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें से 15 आपके इंडियन ज्योग्राफी से होंगे और 15 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया है कि भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है, तो कौन सा वर्ष है? 1921, 1947, 1951 या 1982। तो निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो आपको आंसर देना है किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है। नागालैंड, केरल, सिक्किम या मणिपुर। तो किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड की जनसंख्या में कमी आई है। कितनी कमी आई है? -0.6% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आंसर देंगे किसका जनघनत्व सबसे अधिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। अगर सबसे अधिक पूछे आपसे किसका है, तो बिहार का। बिहार का कितना हो गया है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम है, यानी पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। तो इसका ऑप्शन यानी आंसर हो जाता है आपका सी, कोरोमंडल तटीय मैदान, जो पूर्व की तरफ होता है आपका। देखिए ये भारत है, तो ये वाला है आपका कोरोमंडल तट, ये मालाबार है और इसके ऊपर ये कोंकण है, गुजरात वाला कोंकण तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 75.5 डिग्री पूर्वी रेखांश, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश, 90.5 डिग्री पूर्वी रेखांश या 0 डिग्री पूर्वी रेखांश। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5 पूर्वी रेखांश यानी देशांतर। और ये कहाँ से निकली हुई है? ये आपकी इलाहाबाद के कहाँ से निकली हुई है? नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से अब उसको मिर्ज़ापुर हो गया है। ठीक है, तो ये आप भारतीय मानक समय रेखा है, जो कितनी आपकी 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच टाइम से आगे चलती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जुरासिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यवर्त का या गोंडवाना लैंड का? किसका अंग था? तो इसका आंसर है आपका गोंडवाना लैंड का था। और गोंडवाना लैंड में आपके कौन कौन से आ जाते थे? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका था, इसमें ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। किसकी नहीं लगती है? 7 देशों की सीमाएं भारत से लगती हैं, जिनमें आपका यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसमें आपकी श्रीलंका की सीमा भारत से नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती है? श्रीलंका की। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो पाक स्टेट से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है भारत और श्रीलंका, ये दोनों जुड़े हुए हैं। नीचे ये दोनों आपके जुड़े हुए हैं किससे? पाक स्टेट से। ये और ये आपका श्रीलंका है, यहाँ आपकी पाक स्टेट है। ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन है एक दर्रा है, शिखर, टेलीस्कोप, आविष्कारक है या भूवैज्ञानिक है? तो गॉडविन ऑस्टिन क्या है? तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है। ये एक शिखर है, इसी को क्या कहते हैं? केटू। केटू को कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। कौन? केटू।
और अगर पूरी हिमालय पर्वत की या विश्व की पूछे तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व में दूसरे नंबर पर K2 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्तर यानी ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री, सह्याद्री, असम हिमालय या शिवालिक? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका यानी ये ए पहला सही है। क्या कहते हैं उसे? हिमाद्री। प्रश्न नंबर 11, लोनार झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात? लोनार झील कहाँ है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में है और खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलटोड़ा हिमनद स्थित है कराकोरम पर्वत पर, पर्वतमाला में है, पामीर पठार में है, शिवालिक में है या आल्प्स में है? तो बलटोड़ा हिमनद कहाँ है? तो ये आपका कराकोरम श्रेणी में है। ये कहाँ है? कराकोरम श्रेणी में। और कराकोरम श्रेणी में कौन से हैं? सियाचिन है, हिस्पार है, ये आपके कराकोरम श्रेणी के हिमनद हैं। सियाचिन युद्ध का क्षेत्र सबसे ऊपर है यानी सबसे ऊंचा ग्लेशियर है और सबसे ठंडा ग्लेशियर है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? 21.67%, 23.5%, 26.4%, 28.7%? कितना है? तो 21.67% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। आपको बताना है कि कौन सा नगर है। तो इस पर आपका देव प्रयाग है यानी जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं वहीं से गंगा का उद्गम होता है यानी वहाँ से गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? जल संभर कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, दोआब कहते हैं या तराई कहते हैं? तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा? तो पन्ना आप लोग जानते ही हैं हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से, लोहे अयस्क से, मैग्नीज से या कॉपर से? तो रानीगंज किसके लिए है? कोयला क्षेत्र से संबंधित है। रानीगंज किसके लिए है? कोयला क्षेत्र से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%, 18.5%, 21.5%, 19.5%? कितना है? तो भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? मेहलांगुर, सागरमाता, चोमोलंगमा या खुम्बुस्ते? क्या है? तो इसको आप लोग जानते हैं अच्छे से कि नेपाल में हम माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पर्वत श्रृंखला है और ये आपके महाद्वीप है। आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ है। तो इनका हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हिमालय कहाँ की है? तो हिमालय हो जाती है आपकी एशिया की। एंडीज कहाँ है? एंडीज है आपकी दक्षिण अमेरिका में। रॉकी कहाँ है? रॉकी है आपकी उत्तरी अमेरिका में। और ध्यान रखिएगा ये जो एंडीज है ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है या सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे बड़ी, हिमालय पर्वत से ही बड़ी है। ठीक है, तो कौन हो गया? 1 का C, 2 का A, 3 का B। 1 का C, 2 का A, 1 का हो गया C, 2 का A और 3 का B। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर B आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाएं। पहले पे दिया है रेगिस्तान और स्थान, तो आपको बताना है कौन सा रेगिस्तान कहाँ है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कालाहारी कहाँ है। तो कालाहारी है आपका अफ्रीका में। अटकामा कहाँ है? अटकामा है आपका दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ है? तो थार हो जाता है एशिया में। और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ हो जाता है? ग्रेट विक्टोरिया हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो देख लेंगे कौन सा है। 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 4 यानी कौन सा हो गया? पहले देख लेंगे आप लोग इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया। ऑप्शन नंबर 1 का 3, 2 का 1 और 3 का C का 4 यानी ऑप्शन नंबर D कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर D आपका सही है।
चलिए 22वां प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? यानी कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो बर्मा के नाम से जाना जाता है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या चीन? तो म्यांमार बर्मा के नाम से जाना जाता था, अभी भी बर्मा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, शिस्ट, डायोराइट या फाइलाइट? कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, डायोराइट नहीं है। कौन सी नहीं है? डायोराइट आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, ग्रेवो और पेडोडाइट क्या है? अंतर्वेदी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, बहिर्वेदी चट्टान है या कायांतरित चट्टान है? निम्न में से कौन सा ऑप्शन आप सही है? तो ये हो जाता है आपका बहिर्वेदी चट्टान है। बहिर्वेदी का मतलब जिनका निर्माण बाहर होता है, जिनका निर्माण लावा से होता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, अफ्रीका में या कनाडा में? तो आप अच्छे से परिचित हैं कि कहाँ बहती है, ब्राज़ील में ये बहती है। अमेजन नदी कहाँ बहती है आपकी? ब्राज़ील में बहती है। और ब्राज़ील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, रॉन, डैन्यूब, वोल्गा? अगर आप लोग विश्व की जो ज्योग्राफी की क्लासें डली हुई उन्हें आप अगर देख रहे होंगे तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। कौन सी होगी? यूरोप की सबसे लंबी नदी है आपकी वोल्गा। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर से क्लासें देखिए। कांगो नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी या नील नदी? तो कौन सी नदी है? कांगो एवं जायरे, यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन आच्छादन के कम होने का कारण है? कृषि, निर्माण उद्योग, बढ़ती हुई आबादी, पर्यटन और तीर्थ यात्रा? तो क्या है इसमें से? ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, बढ़ती हुई आबादी। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती हुई आबादी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे आप लोग, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम या तांबा? तो कौन सी धातु है? सियोल, यानी आपकी सियोल यानी कौन सी धातु हो जाती है? एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद पाया जाता है आपका सिलिका, यानी सियोल, सीमा और निफे, ये आपकी तीनों हैं। ये क्रस्ट में पाया जाता है, ये मेंटल में पाया जाता है, ये कोर में पाया जाता है। कोर में सबसे भारी धातु यानी निकेल और फेरस यानी लोहा पाया जाता है। मेंटल में सीमा और मैग्नीशियम पाया जाता है और इसमें सियोल और एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्रस्ट पर सबसे अधिक धातु एल्यूमिनियम पाया जाता है। श्वेत कोयला है यूरेनियम, जल विद्युत, हीरा या बर्फ? क्या है श्वेत कोयला? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहते हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का कहलाती है। अब आपको बताना है क्या कहलाती है? जलवायु, पारिस्थितिकी, पर्यावरण या मौसम? क्या कहलाती है? प्रतिदिन की स्थिति दिया है उसमें, तो प्रतिदिन की स्थिति को आप मौसम कहते हैं। जो प्रतिदिन की ये स्थिति आपकी बदलती रहती है, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी सर्दी, तो इसको हम मौसम कहते हैं। प्रश्न दिया है आपका 32, आज का लास्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है? थल समीर, समुद्र समीर, थल और समुद्र समीर दोनों, या तटों पर कम आबादी? इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट करके जल्दी से। तो किसके कारण भूमि पर तापमान कम हो जाता है? यानी दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है, किसके कारण हो जाता है? तो ये है आपका समुद्र समीर के कारण हो जाता है। जैसे आपका ये पानी भरा हुआ है और ये आपका महाद्वीप है, ठीक है, तो ऊपर से अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यहाँ भी पड़ती हैं और यहाँ भी पड़ती हैं, ठीक है, तो यहाँ पड़ेंगी तो आपने सुना होगा कि जो जितने जल्दी गर्म होता है उतने जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है, ये जल्दी गर्म होगा तो यहाँ कौन सा, यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर का क्षेत्र, और ये थोड़ा टाइम लेगा ठंडा होने में, तो यहाँ बनेगा हाई प्रेशर का क्षेत्र। तो यहाँ से हाई प्रेशर से हवाएं चलेंगी लो प्रेशर की ओर, तो ये ठंडी हवाएं जब
आपके तट की ओर चलेंगी तो आपका तट क्या हो जाएगा, ठंडा रहेगा दिन के समय, और रात के समय हो जाता है उल्टा, क्योंकि जिसको जल्दी गुस्सा आता है उसका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाता है, और जिसको देर से गुस्सा आएगा वो देर से ठंडा होगा। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन कल मिलते हैं। ये समुद्र समीर इसका आंसर है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप साइंस अकेडमी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही प्रश्न लेके, और इसमें से 1 या 2 प्रश्न आपके 100% है कि फंसेगा ही फंसेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।